Assalamualaikum. Welcome to our 15th Android tutorial by मोहम्मद साइम हाशमी फ्रॉम एजुकेशनल अर्थ। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने उसी ट्यूटोरियल को जिसमें हमने कैलकुलेटर बनाया था। अब हम इसको लॉन्च करते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसने हमें लॉन्च करके हमारी फेसबुक वाली आईडी दी। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये था कि मैनिफेस्ट फाइल में हमने वहाँ पे हमने उसको बता तो दिया कि जो कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी है अब हमारी वो लॉन्चर एक्टिविटी है, बट उसके ऊपर जो हमारी माई एक्टिविटी थी वो भी उसको लॉन्चर ही कंसिडर कर रहा है क्योंकि वो स्टार्टिंग से लॉन्चर थी। तो हम इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट कि ये डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, बट हमारी जो मेन एक्टिविटी जो लॉन्च होगी वो होगी कैलकुलेटर एक्टिविटी। ठीक है। उसके अलावा अब हम इसकी स्क्रीन के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक तस्वीर डाउनलोड की है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ आ सके। लैंडस्केप जो हम लोग का मोबाइल खासतौर पर इसमें गेमिंग होती है या जो हमारा इम्यूलेटर है वो इस वक्त लैंडस्केप मोड में है। ठीक है जी। और पोर्ट्रेट मोड जो हम लोग आम यूज़ में हम लोग लेते हैं। ठीक है जी। अब उसके अपने अपने मतलब ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं। लाइक इसमें आप ज़्यादा स्क्रोलिंग नहीं कर सकते, मींस आपको चीज़ें काफ़ी स्ट्रेच दिखती हैं। और इसमें आप मल्टीपल टाइम्स आप एक ही वक्त में काफ़ी सारे मल्टीपल विजेट्स नज़र आ सकते हैं। अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं हर चीज़ के। तो इसलिए लैंडस्केप हम लोग ज़्यादातर खासतौर पे गेमिंग के टाइम इस्तेमाल करते हैं या कोई वीडियोस वगैरह देखने के इस्तेमाल में लेते हैं। और बाकी नॉर्मल यूज़ में मैसेजिंग XYZ यूजेजेस में पोर्ट्रेट मोड। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम इसको यहाँ से एडिट करने के बाद जो हमने अभी एडिटिंग की है इसको पोर्ट्रेट या फिर हमने फॉर एग्जाम्पल लैंडस्केप ही रहने देते हैं और इस वाली एक्टिविटी को भी लैंडस्केप कर देते हैं। एक्टिविटी के टैग में स्क्रीन ओरिएंटेशन ठीक है जी, लैंडस्केप ही रहने देते हैं। अब तो बाय डिफ़ॉल्ट भी लैंडस्केप थी, बट अब क्या होगा कि स्क्रीन की अगर ओरिएंटेशन चेंज भी होगी जो कि अभी इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं हो रही, बट अगर इसमें होती तो मैं आपको समझा सकता था कि वो दूसरी ओरिएंटेशन होने पे भी यही सेम फेसबुक क्या हो जाता कि हमारे पास वर्टिकल मोड में आया था, बट इसका जो एफ है वो 90 डिग्री फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड चेंज हो जाता। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसके साथ साथ अब हम लोग एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखते हैं। इसके अलावा अब मैंने एक और चीज़ सोची कि क्यों ना साथ में सेकेंड एक्टिविटी भी देखी जाए। अब तक हमने क्या किया है कि ये जो एक्टिविटी है लाइक हमारे पास फेसबुक वाली एक्टिविटी, उस तक हमें जाने का कोई तरीका नहीं है। मीन्स अभी तक हम लाइक अगर हम लोगों की कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी तो अब हम कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी में ही रहेंगे, हम माई एक्टिविटी में नहीं जा सकते और माई एक्टिविटी से कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी में नहीं जा सकते। तो उसके लिए क्या किया जाए, अभी देखें जैसे कि आ गया। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक्टिविटीज़ को स्विच करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से। लाइक मेरा ये जो अभी आउटपुट आया है आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल सिमिलर इस वे में देखें कि इनपुट 1 ये रहा, इनपुट 2 ये रहा, हमारा ऐड का बटन ये रहा, सब्ट्रैक्ट का बटन ये रहा और रिजल्ट हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ क्या हो कि मैं यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो उसके जो लिसनर हो वो कॉल करे एक नई एक्टिविटी का और वहाँ पे भी सेम रिजल्ट इन अनदर एक्टिविटी, मतलब उसी दूसरी एक्टिविटी में भी सेम रिजल्ट शो हो। अभी पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। लाइक 5 + 2 ऐड करके देखते हैं तो वो 7 शो कर रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है जी। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 शो कर रहा है। ठीक है, बट कोई इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होकर नई एक्टिविटी में नहीं जा रहा। तो आज हम ये चीज़ भी सीखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें एक और एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। एक्टिविटी के लिए हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, ऐप जावा और जो माय फर्स्ट ट्यूटोरियल का टैग है उसके अंदर राइट क्लिक करके एक नई एक्टिविटी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे लाइक SMT एक्टिविटी का नाम रख देते हैं शो रिजल्ट एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी में हम अपने जो बकाया रिजल्ट्स हैं उनको शो करेंगे। जैसे कि एक्टिविटी बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो रिज़ल्ट था जो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू में शो कर रहे हैं जो कि हमारे रिजल्ट की वेरिएबल के अंदर स्टोर है, अब हम इसको किस तरीके से इस एक्टिविटी तक कैसे पहुँचाएं। उसके लिए मल्टीपल वेज है लाइक शेयर्ड प्रेफरेंसेस, डेटाबेस, तो ये काफ़ी आगे की टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल अब हम एक काम करते हैं कि एक इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट क्या होता है कि हमारे पास इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करने के काम आता है। इसके अलावा एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के भी काम आता है। उसके अलावा हम दूसरी एक्टिविटी लाइक किसी और एप्लीकेशन लाइक कोई हमारे पास फेसबुक की एप्लीकेशन है या फॉर एग्जाम्पल कोई और एप्लीकेशन जो कि हमारे पास मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो उसका कोई डेटा या उसकी कोई सामान या उस एक्टिविटी को किस तरीके से हम मतलब दूसरी एप्लीकेशन को अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए इंटेंट इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसके ऊपर एक जो टेक्स्ट व्यू था उसके ऊपर भी हम एक लिसनर लगा सकते हैं। कैसे,
हम जाते हैं कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी पे और स्टार्ट करते हैं टीवी शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्या हो कि हमारे एक इंटेंट लॉन्च हो, इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। ये एक नया इंटेंट है, मीन्स उसकी क्लास बनाई इसको, और उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट को अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, लाइक जहाँ से हम जाएंगे और जहाँ जाना है। तो लाइक अभी हम कौन सी एक्टिविटी में, कैलकुलेटर एक्टिविटी में, तो हम पास करेंगे कैलकुलेटर एक्टिविटी डॉट दिस। और किस एक्टिविटी में जाना है, हमारी शो रिजल्ट एक्टिविटी में, शो रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास। इस क्लास में हमें जाना है इस क्लास से, मीन्स फर्स्ट इज द करंट पोजीशन एंड सेकंड इज द डेस्टिनेशन। फिर इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि इंटेंट आई के अंदर, जो कि आई का वैल्यू हमारा इंटेंट है, उसके अंदर कुछ डेटा रख देते हैं, लाइक आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब ये देखें, ये आपको बहुत बड़ी लिस्ट आ गई कि आप क्या क्या उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे काम की है फिलहाल पुट एक्स्ट्रा में स्ट्रिंग नेम, मतलब जो हमें टैग देंगे हम, जिस टैग से हम उसको वहाँ पे कॉल कर सके, बुला सके। और सेकंड इज दी इंटीजर वैल्यू, तो हमारे यहाँ से इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। तो पुट एक्स्ट्रा में हम करते हैं लाइक रिजल्ट डेटा। ठीक है जी। और सेकंड पैरामीटर में हम इसको पास करते हैं हमारा रिजल्ट का जो वेरिएबल है, जिसके नाम हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसको यहाँ से इसका काम, उसके बाद हम यहाँ से इसको एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो एक फंक्शन होता है स्टार्ट एक्टिविटी का, मेथड होता है, और उसके अंदर वो क्या पैरामीटर मांग रहा है, एक इंटेंट। तो हमने उसको आई पास कर दिए। तो अब जब टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्लिक होगा तो एक नई एक्टिविटी, पहले एक इंटेंट बनेगा, उसके अंदर हमारा डेटा पुट किया जाएगा और फिर उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हम गए और शो एक्टिविटी पे जाने के बाद अब सबसे पहले एक इंटेंट बना लेते हैं हम, इंटेंट आई। ठीक है जी। और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, आई इज इक्वल्स टू गेट इंटेंट। वहाँ पे हमने न्यू इंटेंट किया था और हम यहाँ पे इंटेंट गेट कर रहे हैं कि जिस एक्टिविटी से, जिस इंटेंट ने आपको पुरानी एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे लाया है, उसका इंटेंट गेट करो। ठीक है जी। अब हम इस आई के अंदर हमारा इंटेंट आ चुका है। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू बना लेंगे, या बाहर बना लेते हैं इंटीजर डेटा, और डेटा में पुट कर दे आई डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट गेट इंटीजर। ठीक है। और वो इंटीजर की की मांग रहा है अब हमसे। तो पैरामीटर्स में अब हम उसको क्या मांग रहा है, हम सब दोबारा पढ़ सकते हैं कंट्रोल पी दबा के, कि वो हमसे मांग रहा है स्ट्रिंग की। तो हमने की क्या दी थी, यहाँ पे हमने की दी थी, चेक कर लेते हैं, आई थिंक तो डेटा रिजल्ट के नाम से दी थी मैंने, कैलकुलेटर एक्टिविटी, और ये हमने दिया था रिजल्ट डेटा, सॉरी। तो सिमिलर टैग हम यहाँ पास कर देंगे रिजल्ट डेटा। तो अब हमारे पास जो इंटेंट के जरिए हमने यहाँ से रिजल्ट पास किया था, इस इंटेंट के जरिए, वो अब हमें यहाँ पे मिल चुका होगा इस डेटा के वेरिएबल के अंदर, यहाँ मिल चुका होगा, उसको हमने एक डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब हम या तो उसको टोस्ट के जरिए शो करवा सकते हैं, सिंपली टोस्ट दिखा दें, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, या दिस पास कर सकते हैं, या फिर आप पास कर दें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या कुछ भी एक्स वाई जेड, जो उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, जो उसका रिलेशनशिप को शो करे इस टोस्ट का इस क्लास के साथ। ठीक है जी। और फिर प्योर स्ट्रिंग्स लेता है, तो इसलिए स्ट्रिंग्स, एंड देन लाइक मैं शो करता हूँ डेटा इज, या फिर फॉर एग्जांपल रिजल्ट इज, एंड देन जो हमारा डेटा का वेरिएबल है वो पास कर देंगे। ठीक है जी। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। हमने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, एक इंटेंट बनाया, इंटेंट के अंदर हमने अपनी जगह बताई, करंट लोकेशन बताई और डेस्टिनेशन बताई। देन उसके अंदर पुट एक्स्ट्रास करके उसके अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा अपना मटेरियल जो कि हमारा था डेटा सेंड करना था, उसको सेंड किया, और फिर स्टार्ट एक्टिविटी कर दी जब टेक्स्ट व्यू पे क्लिक होगा। और उसके बाद यहाँ से हमने उसको गेट कर लिया, और फिर उसको गेट करने के बाद गेट इंटेंट के जरिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा के शो करवा दिए। एक्टिविटी लॉन्च हो गई। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 25 एंड 4, इन दोनों को ऐड करवाया, आया 29, और मैंने यहाँ से क्लिक किया तो रिजल्ट इज़ 29। आई होप दोबारा आपको दिखा दूँ, रिजल्ट इज़ 29। या एक काम करते हैं, इसको एक टेक्स्ट व्यू में शो करवा देते हैं, तो एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको फ़िलहाल इसके आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी शो, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं
पहले डिक्लेयर कर देते हैं टेक्स्ट व्यू, ठीक है जी। और टीवी शो एक एक्चुअली टेक्स्ट व्यू है, इसको कास्ट कर देते हैं एंड देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv शो एंड देन साथ में क्या करें, टोस्ट के साथ साथ tv शो डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट इज प्लस जो हमारा डेटा है उसके अंदर जो वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। इसको दोबारा रन कर लेते हैं तो आई थिंक हॉट स्वैप हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो डेटा है वो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे भेज सकते हैं, उसके साथ साथ हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी कहीं जाना नहीं था, मीन्स को डेटा सेंड नहीं करना था, तो मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा, जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं हमारे पास, एक दफ़ा लोड हो जाए उसके बाद मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि हम इसको कमेंट कर देंगे। उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमारी एक्टिविटी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चली जाएगी, अगर हमें डेटा पास नहीं करना हो तो। लेकिन हमने एक साथ दो काम किए कि हमने एक्टिविटी स्विच करना सीखी, उसके साथ साथ उसके अंदर डेटा सेंड करना भी सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, अब 5 और 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आंसर आया, यहाँ हमने क्लिक किया, रिजल्ट इज़ 3 और ये रिजल्ट इज़ 3 का टोस्ट भी आ गया, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट करता हूँ तो फिर ये एप्लीकेशन वहाँ से क्रैश होएगी, क्योंकि यहाँ से हम कह रहे हैं गेट एक्स्ट्रास, हम कह रहे हैं कि कुछ गेट एक्स्ट्रा करो। तो उसके लिए अब हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ की, लाइक इफ़ आई डॉट हैज़ एक्स्ट्रा रिजल्ट डेटा। ये कंडीशन लगाई मैंने एक इफ़ की कि अगर हमारे पास जो हमने इंटेंट गेट किया है उसके अंदर कोई रिजल्ट डेटा के नाम से कुछ आ रहा हो तो ही इस ब्लॉक के अंदर जाए, वरना एल्स में क्या शो करेगा हमें, लाइक हमें टोस्ट शो कर दे सिंपली कि नो डेटा फाउंड, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चलाएंगे तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कंडीशन नहीं लगाते हैं और यहाँ पे आप गेट करने की कोशिश करेंगे लाइक गेट एक्स्ट्रास, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। ये हॉट स्वैप हो चुका है और हम पीछे गए, हमने दोबारा इसको लाइक इसको ऐड कर देते हैं 5 + 2 7 एंड देन 7 को जैसे ही क्लिक किया हमने तो नो डेटा फाउंड। अगर हम ये की कंडीशन नहीं लगाते तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती सिंपली, ठीक है जी। आज हमने एप्लीकेशन को टू एप्लीकेशन जाना सीखा, उसके अलावा डेटा सेंड करना सीखा और हमारी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को फाइनली वाइंड अप किया। होपिंग फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं कुछ और टॉपिक्स आप लोगों के लिए देखता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।